सऊदी अरब की सरकार ने अपने वीजा के नियमों में अहम बदलाव किया है। सऊदी अरब सरकार ने ऐलान किया है कि भारत समेत 14 देशों के यात्रियों को अब केवल सिंगल एंट्री वीजा ही मिलेगा, यानी इन देशों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा पर रोक लगाई गई है। यह नियम 1 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। इसका मकसद लंबी अवधि के विजिट वीजा पर आकर गैर कानूनी तरीके से हज यात्रा करने वाले लोगों को रोकना है। सऊदी के सामने हालिया वर्षों में गैर कानूनी हज यात्री एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। सऊदी सरकार ने अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन के यात्रियों के लिए मल्टीपल वीजा पर रोक लगाई है। इन 14 देशों के लिए पर्यटन, व्यापार और पारिवारिक यात्राओं के लिए 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि इससे हज यात्रा को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों के बदलाव के तहत इन देशों से पर्यटन, व्यापार और परिवार से मिलने आने वाले लोगों के लिए 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। यह सभी 14 देश वो देश हैं जहां से सबसे अधिक लोग हज यात्रा या उम्रा के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना आते हैं। प्रभावित देशों से आने वाले पर्यटक केवल सिंगल एंट्री वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और पर्यटक सऊदी में अधिकतम 30 दिनों तक ही रह सकते हैं। यह वीजा 30 दिनों के लिए वैध होगा। हालांकि हज, उम्रा और राजनयिक और रेजिडेंसी वीजा इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि मल्टीपल वीजा एंट्री का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ यात्री लॉन्ग टर्म वीजा पर देश में आ रहे थे और बाद में हज करने या सऊदी में काम करने के लिए अनाधिकृत अवधि तक रुक जाया करते थे। सऊदी अरब हज में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त कदम उठाती है। इसके लिए उसने हर देश के लिए हज कोटा निर्धारित कर रखा है। जिस देश को जितना कोटा मिलता है, उस देश से हर साल उतने ही मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं। हाल के सालों में हज के दौरान मक्का में भीड़ एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि बहुत से लोग बिना हज परमिट के हज के लिए चले जाते हैं। पिछले साल हज के दौरान चिलचिलाती धूप और गर्मी से 12,000 से अधिक हाजियों की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे अधिक अनाधिकृत हज यात्री थे, जो परमिट न होने की वजह से सऊदी अरब की सरकार से की गई हज यात्रियों का लाभ नहीं उठा पाए और गर्मी से मारे गए। इतनी अधिक संख्या में हाजियों की मौत से सऊदी अरब की काफी आलोचना हुई थी, जिसे देखते हुए किंगडम ने इस बार के हज में ऐसी किसी दुर्घटना को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में हज के दौरान अनाधिकृत हाजियों को रोकने के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को निलंबित किया गया है। सऊदी सरकार को उम्मीद है कि वीजा नियमों में बदलाव से केवल अधिकृत तीर्थयात्री ही हज कर सकेंगे, जिससे शहर में भीड़ कम होगी और सभी लोग गर्मी से बचने के लिए की गई व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। सऊदी अधिकारियों ने मल्टीपल एंट्री वीजा के निलंबन को अस्थायी बताया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह निलंबन कब तक जारी रहेगा। एक नियमों के तहत प्रभावित 14 देशों के लोग सिंगल एंट्री वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह वीजा 30 दिनों के लिए वैध होगा, यानी यह अधिकतम 30 दिनों तक रहने की अनुमति देगा। हज, उम्रा, राजनयिक और रेजिडेंसी वीजा पर नए नियमों का कोई असर नहीं पड़ेगा। सऊदी अधिकारियों ने बताया है कि मल्टीपल एंट्री वीजा का दुरुपयोग हो रहा था। कुछ यात्री लंबी अवधि के वीजा पर आने के बाद बिना उचित अनुमति के हज करते थे। सऊदी अरब हज यात्रा पर कड़ा नियंत्रण रखता है और प्रत्येक देश के लिए हज यात्रियों की एक निश्चित संख्या तय करता है। इसके बावजूद कई पर्यटक लंबी अवधि के वीजा का उपयोग करके इस सीमा को तोड़ते थे, जिससे हज में भीड़ भाड़ बढ़ती थी। यह समस्या 2024 में विशेष रूप से गंभीर हो गई थी, जब अत्यधिक गर्मी और भीड़ के कारण 12,000 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई थी। अधिकारियों का मानना है कि अनाधिकृत हज यात्रियों ने संकट को बढ़ाया, जिससे वीजा नियंत्रण को सख्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। कई देशों के लिए सिंगल एंट्री वीजा सीमित करके सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल अधिकृत हज यात्री ही हज करें। इससे अनधिकृत हज यात्री से जुड़े खतरों को कम किया जा सकेगा। सऊदी अरब के इस फैसले का भारत समेत कई देशों के यात्रियों पर असर पड़ सकता है। इन नई नीतियों के लागू होने से सऊदी सरकार खास तौर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लोगों के निशाने पर आए हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या सऊदी अरब धार्मिक कर्तव्यों से ज्यादा राजस्व को प्राथमिकता दे रहा है। वीजा प्रतिबंधों, भुगतान नियमों और बच्चों पर प्रतिबंध ने कई लोगों को सऊदी अधिकारियों पर अनावश्यक बाधाएं डालने का आरोप लगाया है, जो हज को पहले से कहीं अधिक कठिन बनाते हैं।
सऊदी अरब के हज 2025 के लिए सख्त दृष्टिकोण ने वीजा मुक्त यात्रा और धार्मिक पर्यटन के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। कई लोगों को डर है कि ये नए नियम दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगेंगे। वीजा मुक्त यात्रा पर कार्रवाई दुनिया भर में वीजा नियमों को कड़ा करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है। एक तरफ सऊदी के इन नियमों की आलोचना हो रही है, तो वहीं काफी लोगों ने इनका समर्थन भी किया है। सऊदी अरब में बीते साल हज में गर्मी के चलते 1000 से ज्यादा मौतें हुई थी। इसकी वजह बिना परमिशन के लिए हज पर आए लोगों को माना गया है।